चैनल कंटिन्यू करते हैं अपने करंट अफेयर की क्लासेस। आज बात करते हैं 7, 8, 9 दिसंबर के कुछ मेजर करंट अफेयर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना क्वेश्चन आता है, रिसेंटली आरबीआई हैज डिसाइडेड टू कीप द रेपो रेट स्टेबल एट 6.5% फॉर डेज कंसेक्यूटिव टाइम। कि कौन से बार मतलब कौन सी टाइम भी है ना जो आरबीआई की रेपो रेट है वो सेम रही है 6.5%, तो वो 11th टाइम भी आरबीआई की जो रेपो रेट है वो सेम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेयर अमंग द फॉलोइंग विल गूगल सेट अप सिक्योरिटी इंजीनियरिंग सेंटर। कि निम्नलिखित में से कहाँ गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित करेगा, तो वो कहाँ पे करेगा, हैदराबाद के अंदर ये स्थापित करेगा। थर्ड क्वेश्चन आता है, इंडियाज इंडिगो एयरलाइंस हैज सिक्योर्ड विच पोजीशन आउट ऑफ 109 इन द 2024 एयर हेल्प स्कोर रिपोर्ट। कि भारत की इंडिगो एयरलाइंस ने 2024 एयर हेल्प स्कोर रिपोर्ट में 109 में से कौन सा स्थान हासिल किया है, तो वो कौन सा किया है, 103वां यानी 103rd। मॉर्गन स्टैनली हैज रिवाइज्ड इंडिया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। कितना इसने रिवाइज किया, 6.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। When among the following is International Slavery Abolition Day 2024 celebrated। कि निम्नलिखित में से कब अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2024 मनाया गया है, तो वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 6th क्वेश्चन की बात करें तो रिसेंटली नियर डिजास्टर रिकवरी साइट हैज बीन लॉन्च टू प्रोटेक्ट द इम्पोर्टेंट वेब एप्लीकेशंस एंड डाटा ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट। हाल ही में किस राज्य सरकार की महत्वपूर्ण वेब एप्लीकेशन और डेटा की सुरक्षा के लिए नियर डिजास्टर रिकवरी साइट शुरू की गई है, तो वो उत्तराखंड के द्वारा शुरू की गई है। 7th क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज ट्रेड वॉच क्वार्टरली बीन लॉन्च बाय नीति आयोग रिसेंटली। कि हाल ही में कहाँ नीति आयोग द्वारा ट्रेड वॉच क्वार्टरली का शुभारंभ किया गया है, तो वो कहाँ किया गया है, न्यू दिल्ली के अंदर इसका शुभारंभ किया गया है। नंबर 8 की, विच सिटी हैज रिसेंटली गॉट द टैग ऑफ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। कि कौन सी सिटी को ये टैग मिला है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का, तो वो किसको मिला है, श्रीनगर को मिला है। कि हाल ही में किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है, तो वो अपने किसको मिला है, श्रीनगर को। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, रिसेंटली द 13th राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड कौन सी कंट्री के बीच में हुई। कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का 13वां दौर आयोजित हुआ है, तो वो किसके बीच में हुआ है, ये अपने मिस्र के बीच में हुआ है। क्वेश्चन अपना आता है, Who has recently inaugurated अष्टलक्ष्मी महोत्सव in न्यू दिल्ली। तो वो किसने आयोजित किया है, वो अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनैग्रेटेड किया गया है, नॉट आयोजित किया गया है, इनैग्रेटेड किया गया है। कि हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है, तो वो अपने नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, कौन सी डेट को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो हर साल 7 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, रिसेंटली विच स्टेट हैज देवेंद्र फडणवीस टेकन ओथ हैज द चीफ मिनिस्टर। महाराष्ट्र के अंदर लिया है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये अभी अपन ने पहले दिन के जो करंट अफेयर किए थे उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड अ लोन ऑफ $188.28 मिलियन फॉर द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ कौन से स्टेट के लिए, तो वो अपने महाराष्ट्र के बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए उन्होंने ये लोन प्रोवाइड करवाया है। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, रिसेंटली डैश हैज अनाउंस्ड that the Axiom 4 mission is about to be launched for the International Space Station। हिंदी में देखो तो हाल ही में डैश घोषणा किया है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सोम 4 मिशन लॉन्च होने वाला है। तो ये किसने जो घोषणा की, ये इसरो के द्वारा घोषणा की गई है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसरो की स्थापना कब हुई थी, वो डेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीएसटी कलेक्शन डैश हैज इंक्रीज टू रुपीज 1.82 लाख करोड़ इन नवंबर 2024। की नवंबर 2024 में जीएसटी संग्रह बढ़कर 1.82 लाख करोड़ रुपए हो गया है। कितने से, 8.5% ये बढ़ चुका है। अब बात करते हैं 8 दिसंबर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन इलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम टू चेयर द यूनाइटेड नेशन नैरोकोटिक ड्रग्स कमीशन। कि हाल ही में किस देश को पहली बार संयुक्त राष्ट्र नैरोकोटिक ड्रग्स आयोग की अध्यक्षता के लिए चुना गया है, तो वो किसको चुना गया है, वो भारत को चुना गया है। सेकेंड क्वेश्चन आता है, रिसेंटली इन विच सिटी हैज गूगल अनाउंस्ड टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर। कि हाल ही में गूगल ने किस शहर में
भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये कहाँ पे स्थापित होगा, ये अपने हैदराबाद के अंदर इस्टेब्लिश होगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, विच कंट्री हैज लॉन्च द फर्स्ट इंडिजिनियस एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन, कि हाल ही में किस देश द्वारा पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रिथ्रोमाइसिन को लॉन्च किया गया है, तो वो भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। एट हाउ मेनी सेंटर्स विद द 7th एडिशन ऑफ स्मार्ट इंडिया हैथॉन भी स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर 11 2024, 11 दिसंबर 2024 से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण कितने केंद्रों पर शुरू किया गया है, तो वो 51 केंद्रों पर शुरू किया जाएगा। कि recently which state has announced a plan to provide 25 lakh houses in the next 5 years under the इंदिरा हाउसिंग स्कीम के अंदर, तो वो कौन प्रोवाइड करेगा, तेलंगाना प्रोवाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, कौन सी डेट को आर्म फोर्सेस फ्लैग डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, तो वो 7 दिसंबर को मनाया जाता है इंडिया के अंदर। 7th क्वेश्चन आता है, विच नेबरिंग कंट्री हैज रिसेंटली साइंड द बेल्ट एंड रोड एग्रीमेंट विद चाइना, कि हाल में किस पड़ोसी देश ने चीन के साथ में बेल्ट एंड रोड समझौते पर साइन किए हैं, तो वो किसने किया है, नेपाल के द्वारा साइन किए गए हैं। 8th क्वेश्चन आता है, वेयर हैज 100 डेज टीबी इंटेंसिव कंपेनियन स्टार्टेड रिसेंटली, कि हाल ही में कहाँ 100 दिवसीय टीबी गहन अभियान शुरू हुआ है, तो ये हरियाणा के अंदर शुरू किया गया है। 9th क्वेश्चन आता है, वेयर हैज द 4th मैकोंग गंगा दमा यात्रा एंड इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज कनेक्टिंग इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया बीइंग लॉन्च्ड। हिंदी में देखते हैं कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा चौथी मैकोंग गंगा धम यात्रा कहां से शुरू की गई है, तो ये न्यू दिल्ली से स्टार्ट की गई है। 10th क्वेश्चन आता है कि ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल चीता डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, कि इंटरनेशनल चीता डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एसएससी के अंदर पूछा भी गया है, तो ये हर साल 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। PM Divine has been launched with the aim of promoting accelerated and holistic development in which sector, कि PM Divine के क्षेत्र में प्रवर्तित और समग्र विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है, तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। फॉर द फर्स्ट टाइम What percentage of India's student has increased among international students in America, कि पहली बार अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में भारतीय छात्रों की संख्या कितने प्रतिशत हो गई है, तो वो 29.4% हो चुकी है। रिसेंटली द करंट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्रीज क्रिकेट बोर्ड शमी सिल्वा हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC, कि हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष शमी सिल्वा एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के नए अध्यक्ष बने हैं, तो वो अपने श्रीलंका के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप इन द ईयर 2025, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2025 में नेत्रहीन महिला T20 विश्व कप में मेजबानी करेगा, तो ये अपने इंडिया करेगा। 15 क्वेश्चन आता है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ कंप्लीट बैन ऑन ईटिंग बीफ इन कम्युनिटी प्लेसेस। हिंदी में देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामुदायिक स्थानों पर गोमांस खाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, तो ये किसने की है, आसाम ने की है। अब बात करते हैं 9 दिसंबर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही कुछ 15-16 कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9 दिसंबर के भी, फटाफट देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, रिसेंटली इंडियन रेलवे इन कोलैबोरेशन विद विच IIT इंस्टीट्यूट के साथ में बिल्ड कर रही है इंडिया का फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, IIT मद्रास। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि रिसेंटली विच डेट हैज बीन डिक्लेयर्ड हैज महात्मा गांधी रिमेम्बरेंस डे बाय अ स्टेट इन अमेरिका, की हाल ही में अमेरिका एक प्रांत द्वारा किस तारीख को महात्मा गांधी संस्मरण दिवस घोषित किया गया है, तो ये 6 दिसंबर को घोषित किया गया है। ये रिसेंटली SBI हैज क्रॉस्ड द मार्क ऑफ हाउ मेनी क्रेडिट कार्ड, कि हाल ही में SBI ने कितने क्रेडिट कार्ड का आंकड़ा पार कर दिया है, तो ये 20 मिलियन का आंकड़ा पार कर दिया है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज प्लान टू लॉन्च हिमबोग ऑफ मेज फ्लावर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल फार्मिंग, कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती से उत्पादित मक्का के आटा का हिमभोग लॉन्च करने की योजना बनाई है, तो ये हिमाचल प्रदेश ने बनाई है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि रिसेंटली
HUDCO has launched gift milk program in which state under its CSR initiative कि हाल ही में हुडको ने अपनी CSR पहल के तहत किस राज्य में उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर शुरू किया गया है। Then recently the world famous Notre Dame Cathedral Church of Des included in the UNESCO World Heritage Site has been reopened after 5 years कि हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल डेस के विश्व प्रसिद्ध नोट्रे डेम कैथेड्रल चर्च को 5 साल बाद पुनः खोल दिया गया है। तो वो फ्रांस के अंदर ये है जिसको 5 साल बाद में पुनः खोल दिया गया। साथ ही हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ऊर्जा वीर योजना इन विजयवाड़ा कि हाल ही में किसके द्वारा विजयवाड़ा में ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये कहाँ किया, किसके द्वारा किया गया? यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। अब बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट हाउ मेनी करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स आर करंटली रजिस्टर्ड ऑन द ई श्रम पोर्टल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कि एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल पर वर्तमान में कितने करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक रजिस्टर है? तो ये है 30.43 करोड़। इंडिया इज करंटली द सप्लायर ऑफ WHO वैक्सीन रिक्वायरमेंट कि वर्तमान में भारत WHO की वैक्सीन आवश्यकताओं का डैश आपूर्ति करता है 80%। बात करते हैं 10th की व्हेन इज बोधि डे सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्ध कि भगवान गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की स्मृति में बोधि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अपना। 11th क्वेश्चन अपना आता है Where has Union Home Minister Amit Shah recently inaugurated 70-bed global multi-speciality hospital कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 70 बिस्तरों वाले ग्लोबल मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया गया है? ये अहमदाबाद के अंदर इनके द्वारा किया गया है। 12th क्वेश्चन की बात करते हैं। On which date is International Anti-Corruption Day celebrated every year in the world? कि हर साल इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये 9 दिसंबर को मनाया जाता है। 13th क्वेश्चन आता है रिसेंटली इन विच स्टेट वाज द रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज्ड ऑन द थीम न्यू ऑरिजन्स न्यू पॉसिबिलिटीज कि हाल ही में किस राज्य में नए क्षितिज नई संभावनाओं थीम पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश के अंदर किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेट द नेशन वाइड कंपेनियन गवर्नेंस टुवर्ड्स विलेज विल बी लॉन्च अंडर गुड गवर्नेंस वीक कि निम्नलिखित में से किस तारीख को सुशासन सप्ताह के अंतर्गत राष्ट्रीय व्यापी अभियान प्रशासन गांव की ओर शुरू किया जाएगा? तो ये 19 दिसंबर को शुरू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन एक्सेप्टिंग इंडियाज प्रपोजल द यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर्ड व्हिच डेट हैज वर्ल्ड मेडिटेशन डे कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो ये 21 दिसंबर को घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो ये कुछ 7, 8, 9 3 दिन के दिसंबर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे। तो आज के लिए इतना ही। फिर बात आती है 10, 11 और 12 दिसंबर की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की, उनकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।